झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब औपचारिक तौर पर हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई है। पार्टी के अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और शिबू सोरेन के बाद वे जेएमएम के चौथे अध्यक्ष हैं। इस पद पर शिबू सोरेन लगातार 38 साल तक रहे और अब उनकी जगह हेमंत सोरेन ने ली है। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और शिबू सोरेन के बाद चौथे अध्यक्ष हेमंत सोरेन अब संगठन को राष्ट्रीय विस्तार देंगे। हेमंत वैसे लंबे समय से पार्टी के फैसले लेते आए हैं और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी को सत्ता दिलाई। 2 दिनों तक चले अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। महाधिवेशन में 16 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शामिल है झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, पार्टी का झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में विस्तार करना, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के साथ कुछ और राज्यों में जेएमएम चुनाव लड़ेगा, विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, आरक्षण का प्रारूप 9वीं अनुसूची में शामिल हो ताकि आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू किया जाए, जिला स्तर पर 100% पद स्थानीय को मिले, साथ ही आउटसोर्सिंग में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए, गणना के धार्मिक कॉलम में सरना धर्म कोड शामिल किया जाए और क्षेत्रीय भाषा एवं सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाए। और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है। हमें ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को, इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। इसीलिए हमारी एक पीढ़ी इस राज्य को अलग अलग कोने से, अलग अलग रास्तों से इतने जद्दोजहद करते हुए, खून पसीना बहाकर इन लोगों ने एक सूत्र में बांधकर आज हमें सौंपा है। अब हम लोगों की चुनौती है कि इसको और कैसे हम मजबूत करें। इसमें निश्चित रूप से नेताओं से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व का भी आवश्यकता पड़ेगा। अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ पार्टी भी चलेगी और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का भी द्वार खोला जाएगा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा और मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है कि इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुषों की। और आज हम भी नीति निर्धारण कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और ये पूरा देश दुनिया में साबित हो चुका है कि महिला और पुरुष सिर्फ लैंगिक रूप के आधार पर अलग है, अन्यथा इस देश का कोई भी कार्य
जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। इसलिए हम लोगों का महिला कार्यकर्ताओं का, महिला नेत्रियों का सहभागिता इसमें अधिक से अधिक हम लोग कैसे जोड़ें, इस पर हमें नीचे पंचायत लेवल से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक में काम करना पड़ेगा। योजनाओं के माध्यम से तो हमने कई सारी चीजें आपके सामने रखा है, बस आपको वहां जाकर के उनको अपने साथ